ज्ञानेश भाई कैमरा सेट है? हाँ तो खेला हो गया। खेला हो गया। और खेला क्या खेला है? खेला तो खेला है, खेला ने लोकसभा का मेला ही रंग दिया। खेला ऐसा खेला कि शुरू में लगा कि भैया इस बार तो नैया डूब जाएगी बनारस की गंगा जी में 40,000 वोटों से। श्याम सिंह रंगीला की कॉमेडी क्या पता लोगों को इतनी पसंद आ गई, या ध्रुव राठी की टिप्पणियां पसंद आ गई कि मोदी जी एक पल को तो 40,000। लग रहा है उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा लोग ना ध्रुव राठी के फैन हो गए। ध्रुव राठी के फैन हो गए, या फिर मोदी जी की साधना में लीन होकर उनने अंतर्मन से चिंता की, और क्या हुआ? खैर अभी तो मोदी जी आगे चल रहे हैं, 1 लाख करीब अभी सेफ चल रहे हैं। अभी हमारे स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हो 33 सीट पर बीजेपी आ गए, और अभी 37 पर बीजेपी आ गए। वो गलती से कम बोलने की आदत लग गई ना आज सुबह से जब से रिजल्ट देखा। 221 पे तो 33 पर ही थी। अरे बीजेपी वालों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आदत नहीं है सजल भैया, आदत नहीं है। क्योंकि 14 में ये लोग आए, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें थी? 71 सीटें थी। 2019 में भी आए, कितनी सीटें थी? 62 सीटें थी, और कोalition के साथ 64 सीटें थी। उम्मीद थी कि कितना गिरेंगे, 55 50 तक तो आएंगे। 51 52 का नंबर होता है 51। 51 तो आना। लेकिन इस बार तो खेला ऐसा हो गया कि 40 के लाले पड़ गए। अभी 4 बज रहे हैं लगभग, 1 आध घंटा है, 1 डेढ़ घंटा काउंटिंग चलेगा। पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पिक्चर क्लियर, अब क्लियर ही है, 40 के ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन खेला हुआ कैसे? सबसे बड़ी चीज, खेला किया किसने? तो इन सब में जो सबसे बड़ा एक चीज, सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है, क्या सजल भैया क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मोदी और योगी फैक्टर हाँ इस बार थोड़ा कम चला यूपी। मुझे एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, 10 साल हो गए लगभग, मतलब दूसरी इनकी टेन्योर चल रही है, दूसरा इनका कार्यकाल चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर अखिलेश यादव आते हैं, वहां पर राहुल गांधी आते हैं, वहां पर उनकी सीट काट कर ले जाते हैं। मतलब सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि इंडिया अलायंस की मेहनत, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ने उस तरह से मेहनत की है जैसे मेहनत 2014 में भाजपा ने। भैया जो इन्होंने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फिर उन्होंने जन विश्वास यात्रा, इतनी सारी यात्राएं की, धूप को धूप ना देखा, ठंड को ठंड ना देखा, रिजल्ट आना ही था। अब मेहनत करो भाई, हमारे तो शास्त्रों में लिखा है मेहनत करो फल मिलेगा। फल मिल रहा है आज कांग्रेस वालों को, लेकिन थोड़े से रह गए, दुर्घटना होते होते रह गई। अब भाजपा ने तो पूरा वो कह दिया था 2 लड़के 2 लड़के 2 लड़के। अब 2 लड़के ऐसा छा गए कि उनकी सेल्फी से लेकर अब देखना कब जाके लोकसभा में शपथ ले ले, पता भी नहीं चल पाया। इस बार तो खेला होते होते रह गया। लेकिन खेला हुआ अयोध्या में। किसी ने नहीं सोचा था कि अयोध्या में ऐसा ट्विस्ट होगा, ऐसी पारी घूमेगी कि बीजेपी जो है अपने लिए संघर्ष करेगी। राम मंदिर बनाया, सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा ना रहा, मानो उत्तर प्रदेश की चुनावी हवा हो गई हो। मुझे ऐसा लग रहा था, पता है रवि, कि यूपी में इंडिया अलायंस कितनी भी कोशिश कर ले, मुद्दे को मुर्दा करने का काम कर रही है, लेकिन उसने मुर्दे को भी मुद्दा बना दिया। भाई क्या मुद्दे उठाए, एक से एक मुद्दे। अगर बेरोजगारी का मुद्दा है उसको जीवंत करके उठाया है, जीवंत करके उठाया। अगर किसान आंदोलन का, मुजफ्फरनगर की तुम बात कर रहे थे अभी ऑफ कैमरा, संजीव बलियान की, इन्होंने किस तरीके से मौकों को भुनाया है। मुजफ्फरनगर जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा आबादी जाट लोगों की है, किसानों की है, उनका कैसे किसान आंदोलन के साथ उन्होंने नाता बिठाया और उनको अपने फेवर में कन्वर्ट किया वोटों को। अब टेनी की अगर वो देख लीजिए, टेनी की लोकसभा सीट, अब वहां पर कोई सोच सकता था क्या कि राज्य गृह मंत्री इस नतीजे से पीछे चलेंगे? सोच सकता था क्या कोई? ये संजीव बलियान के साथ भी यही हुआ। मंत्री पद के लोग पीछे। स्मृति ईरानी की यार, स्मृति ईरानी का तो 1% किसी ने नहीं सोचा था कि स्मृति ईरानी, जिनको कहा जाता है एक टाइप से कि भाजपा की जो महिला नेताओं की ना एक चेहरे टाइप की है, वो फेस टाइप की है भाजपा में, लेकिन उनके जीतने के लाले पड़ रहे हैं। बड़ी मुखर नेता है, प्रबल नेता है, उनकी एक क्षमता है। लेकिन आज उनकी क्षमता कुछ ऐसी डगमगा गई कि अभी अपडेट आ रही है वो 82,000 वोटों से पीछे चल रही है। और वहीं रायबरेली की सुनो, रायबरेली में हम राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, वायनाड से भी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। बल्कि मैं एक कल या परसों एक चैनल का नाम तो नहीं लूंगा, उस चैनल का मैं एग्जिट पोल देख रहा, वो एग्जिट पोल बताया था कि राहुल गांधी का 14% वोट परसेंटेज गिरेगा वायनाड से। अब इसके पीछे की वजह जान लीजिए। इसके पीछे की वजह थी कि वो 2 सीटों से खड़े हुए इस बार भी, ठीक है, जैसे पहले अमेठी से खड़े हुए थे,
वायनाड से भी खड़े हुए थे। वैसे इस बार अमेठी की जगह उन्होंने स्विच कर दिया रायबरेली पर। तो वायनाड की जनता को लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अगर इधर से, अगर रायबरेली से जीत गया तो रायबरेली से ही निर्वाचित होके जाएंगे। एकदम पॉइंट की बात बोली। और सजल भैया एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जो योगी बाबा हैं, बुलडोजर बाबा, उनको ऐसा लगता है, मोदी जी को ऐसा लगता है, सब भाजपा के जो कार्यकर्ता उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो हिंदू लोग हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन पासा तो उल्टा पलट गया ना। पासा उल्टा ऐसे पलट गया, अब समाजवादी पार्टी ने यादव वोट ले गए, हाँ, ओबीसी वोट ले गए, माइनॉरिटीज वोट, हमेशा मुस्लिम वोट, इंडिया अलायंस इनके समतली रहते हैं, और बीएसपी का तो खाता ही नहीं खुला। और ये इन्होंने पासा को ऐसे पलट दिया जैसे हमने अभी बात किया कि अयोध्या में जीतने के लाले पड़ गए। अयोध्या में जीतने, श्री राम प्रभु खुद इनके ऊपर इस समय लालायित नहीं हो पा रहे हैं। अब प्रभु श्री राम तो सब पे लालायित हो जाते हैं, कुछ मेहनत की बात भी तो होती है, मेहनत करो फल मिलेगा। भाजपा ने इस बार मेहनत नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते मेहनत नहीं किया। किस चीज में मेहनत किया? ऐसा नहीं कह सकते मेहनत नहीं किया। भाजपा हमेशा से काउंटर करने की कोशिश करती रही, राहुल गांधी को, सबको भी, पूरे एक सेंट्रल लेवल पे भी करती रही, उत्तर प्रदेश में भी करती रही। डबल इंजन की सरकार इस बार डबल इंजन की सरकार की तरह कार्य कर नहीं पाई। अब एक बोलते हैं ना कि अगर हवा ना बना पाओ तो भूत बना दो। समझ रहे हो? अगर हवा चल रही है, हवा नहीं दिख रही, तो आपने उसे भूत बना दिया। यहाँ पे भाजपा ने भूत बनाया था, दो लड़के इन यूपी, इस टाइप का हैशटैग ट्रेंड करा के हवा तो बना दिया, लेकिन वो हवा सच का भूत निकला बॉस। सच का भूत निकला। जब असली रिजल्ट्स आए तो उसमें इन्हीं दो लड़कों ने पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में भाजपा की नैया डगमगा के रख दी है। और अब ये हालात हो गए कि सिर्फ और सिर्फ पिछली बार जहां पूर्ण बहुमत की सरकार एक तरफा तरीके से बन रही थी, इस बार जस्ट एकदम बहुमत से ऊपर, ठीक ऊपर है, पूरे एनडीए का यही हाल है। तो भैया ये तो था उत्तर प्रदेश का पूरा विश्लेषण कि इस बार अभी तक उत्तर प्रदेश में क्या क्या घटना घट रही है। आगे का बताइए। उत्तर प्रदेश में क्या क्या, उत्तर प्रदेश के बाद आएंगे अभी हम और भी चुनावी मुद्दों पर, क्या क्या चुनावी मुद्दे रहे, क्या क्या चुनावी मुद्दे भाजपा नहीं बुना पाई, जिसकी वजह से एग्जिट पोल की पोल खुली और इतना सारा मामला निकल कर आया। और 295 सीटें, जो तो कांग्रेस ने बोला था कि हम 295 सीटें ले आएंगे, लेकिन एनडीए कहीं ना कहीं 295 सीटों के करीब चल रही है। और क्या पता 5 बजे तक पिक्चर क्लियर हो तो 295 सीटें एनडीए भी ना ला पाए। और भाजपा का पूरा ये रायता आखिर फैला कैसा है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं फिर। मिलते हैं।